रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जिस तरह से देश और प्रदेश की जनता पिस रही है इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, किस तरह से मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अपनी इस पार्टी के लोगों से कहिए कानून व्यवस्था के मुद्दे को पीछे करें, फिर बाकी मुद्दे आगे करो। और नहीं तो ये साहस रखो, दो बटन खोल कहो कि हाँ इसी पे चुनाव होगा और जनता दूध का दूध पानी पानी कर देगा, तब गोल मोल घुमाते हो। पुलवामा के 6 महीने बाद देश के एक बहुत बड़े अखबार को एक लंबा इंटरव्यू दिया था गवर्नर सतपाल मलिक ने। उसमें तो तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, कर जैसा नेता। मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडेस डिबेट में। तो दोस्तों, बात ऐसी है, जो सत्ता में रहता है वो मलाई खाता है, और जब तक सत्ता में रहता है तब तक मलाई खाते रहता है। और मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये है अमिताभ अग्निहोत्री जी के बोल। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि जो सत्यपाल मलिक है, जब तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे तब तक उनके लिए सब मलाई मलाई था, तब तक सब कुछ अच्छा ही था। जब उनको बाद में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उनको हटा दिया गया, तब उनको मोदी जी बुरे लगने लगे। ऊपर से पुलवामा में जो हमला हुआ था उस पर गलत सलत बयान दे रहे हैं। तो अग्निहोत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से उनकी क्लास लगाई और उनके बारे में बहुत कुछ खोला, यानी बहुत उनका राज खोल दिया। तो देखते हैं पूरा वीडियो। मैं सोच ही रहा था कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों नारा लगेगा जरूर। आज लग गया पटना में। अलविदा की नमाज के बाद सड़क पर ये नारा गूंज गया कि अतीक शहीद है और योगी और मोदी मुर्दाबाद। तो जब पटना में नारा लग रहा है, कर्नाटक में इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए अतीक मुद्दा बन गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या हम इसको माफियाओं पर, योगी की रीति नीति और नियत पर रेफरेंडम माने, जनादेश माने? अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ठीक बात है, मैं उसके मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा, वो सुनकर बताएंगे हुई कि नहीं हुई, उस पर बोल कहेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि आप निकाय में आपका केंद्रीय मुद्दा ये रहेगा, ठीक? आप इस पे इतना फोकस करें, इसके मतलब केंद्रीय मुद्दा रहेगा। भाजपा ने अपना मुद्दा साफ कर ही दिया। खुद योगी जी ने कह दिया कि हम तो कानून व्यवस्था के मुद्दा पे लड़ेंगे चुनाव। तो क्या हम लोग ये मान लें कि 13 मई को जो परिणाम आएंगे वो ये भी बता देंगे कौन पार्षद बना, मेयर बना, उसके अलावा कानून व्यवस्था पर किसका पक्ष जनता को पसंद आया, ये भी तय हो जाएगा? अशोक यादव जी, और एजेंडा रहा है रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जिस तरह से देश और प्रदेश की जनता पिस रही है इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, किस तरह से महंगी शिक्षा से आज प्रदेश और देश के अभिभावक शिक्षा तक नहीं जाओ, आप फिर पीछे भटक जाएंगे, शिक्षा तक जाएंगे। ये मुद्दे हैं अमिताभ जी। और रह गई बात, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर अगर मैं सीधे आऊं तो कुदरत ने आसमानी फैसला, जो खन्ना साहब कहे थे कि आसमानी फैसला, एक आसमानी फैसला 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा में, और उस आसमानी फैसले ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये जो अभी जो पूर्व एलजी साहब ने कहा, सतपाल मलिक ने, आपने सुना होगा। दूसरा आसमानी फैसला होता है अप्रैल 2023 में, और ये आसमानी फैसला के सहारे योगी जी और माननीय मोदी जी चाह रहे हैं, और इनका जो मतलब परसेप्शन जो चाहते हैं क्रिएट करना प्रदेश और देश में, कि इसी आसमानी फैसले से 2024 में वो फिर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अपनी इस पार्टी के लोगों से कहिए कानून व्यवस्था के मुद्दे को पीछे करें, फिर बाकी मुद्दे आगे करो। और नहीं तो ये साहस रखो, दो बटन खोल कहो कि हाँ इसी पे चुनाव होगा और जनता दूध का दूध पानी पानी कर देगा, तब गोल मोल घुमाते हो कि नहीं ये ऐसा होगा जी वैसा। अरे बोलो ना कि हाँ हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था ध्वस्त उत्तर प्रदेश में, तो इसी पे चुनाव लड़ रहे हो ना, कहीं क्यों रहे? इतना तो ख्याल रखो भाई। और एक बार बात आई कि पुलवामा, मैं उस पर ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे दोस्त हैं अशोक जी, उन्होंने एक सवाल उठाया है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर कर दूं। मेरे लिए वह उस व्यक्ति का कथन प्रामाणिक होता है, अशोक जी ध्यान सुन लीजिएगा सब लोग,
कई लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि अमिताभ जी आप इस पे नहीं बोल रहे, उस पे नहीं बोल रहे, तो बोल ही देता हूं। मेरे लिए केवल उस व्यक्ति का वचन और कथन प्रामाणिक होता है जो बिना किसी भय, मोह और लालच और स्वार्थ के तत्काल बोले। ठीक, जब कोई पद पर है, उस वक्त घटना घट गई, उसने उस घटना का विरोध नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आके ये नहीं कहा ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, हम नहीं रह सकते इसमें, हम पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। जब तक जिसमें इतना साहस नहीं, उसको मेरा दूर से प्रणाम है, काहे को मेरी बुराई भलाई करवाओगे। पुलवामा के 6 महीने बाद देश के एक बहुत बड़े अखबार को एक लंबा इंटरव्यू दिया था गवर्नर सतपाल मलिक ने, उसमें तो तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, कर रहे थे ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ, और कह रहे थे राहुल गांधी को कश्मीर की समझ नहीं, ये बोल रहे थे मलिक साहब, आज ध्यान दे रहे हैं। ये फर्जी बातें नहीं, नो, इस बात का कोई मतलब नहीं कि धर्म के क्या बोलते, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अपराधी का मजहब नहीं होता, ये सब कहानियां हैं, इनका कोई अर्थ प्रैक्टिकल उसमें है नहीं। ठीक, आतंकी का भी धर्म है, आतंकवाद का भी धर्म है, इसका भी जाति है, उसकी भी जाति, सारी राजनीति इसी पे हो रही है। ने पटना में नारा क्यों लग रहा? ओबीसी का कुछ चिल्ला रहे कि मुसलमान थे इसलिए मार दिया। और मुझे ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजनौर में आदित्य राणा मारा गया, वो भी बदमाश था, 2.5 लाख का इनामी था, छोटा मोटा नहीं था, बड़े साइज का था, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, बोले मरे क्यों? बाकी लोग लल्लू नहीं, वो सब समझते। इसलिए ये बातें हम अपने तीनों राजनीतिक मित्रों से निवेदन करेंगे बहुत विनम्र भाव से कि कृपया इस मुहावरों से बचें कि कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला, इस कुछ नहीं, फर्जी बातें हैं, और फर्जी बात हम लोग छोड़ दें, प्रैक्टिकल उसमें आ जाए तो जनता का भला होगा। आप जो है माननीय संजय राणा जी के नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिख के हम लोगों को बरगला रहे थे कि ये तो भाजपा के मतलब प्रवक्ता से भी अच्छे जो है इनके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक आपने लगा दिया। अच्छा। इस तरह से हम लोग क्यों बरगला रहे हैं आप? ठीक, इसी तरह से माननीय, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जब कहते हैं कि काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिल जाएगा, जब शब्द नहीं होते हैं, तथ्य नहीं होते हैं, तो दूसरे बारों पर बहुत हुई महंगाई की मार रखती बार मोदी सरकार, जब वो कहते हैं अशोक जी, चीन को लाल एक बड़ा मासूम सवाल, अशोक जी एक बड़ा मासूम सवाल, एक बड़ा बाकी सब चीजें ठीक हैं। संजय राणा को बरगलाने पे आपने चूंकि मुझे बीच में लिया है, केवल संजय राणा से लड़ते तो मैं नहीं पड़ता। मैं एक बात कह दूं, मैं भी बड़ा विचित्र आदमी हूं, मैं ना एक मिनट, मेरी स्मृति भगवान ने अच्छी दी है अशोक जी, एक मिनट भाई, स्मृति अच्छी थी और मुझे तस्वीर याद रहती है घटना की। मैं ऐसे 10 लोग बता दूं जो आपके 12 से 17 की सरकार में समाजवादी चिंतक हो गए थे, अब वो थे आपके आदमी, आपका झोला लेके चलते थे, मैं नाम लूं? सबसे लड़ाई आप करा दोगे, लेकिन मैं बेकार बहुत ही विचित्र आदमी में नाम ले लूंगा। वो आपके यहां बैठते थे सब दिन भर, घर के बाहर, वो सब चिंतक हो गए, चिंतक के नाम से वो भी चल रहे थे। ये ऐसा मत बोलो, सबको आजादी है भाई अपनी बात कहने की। कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।